नमस्ते दोस्तों, ब्रह्मास्त्र सीरीज ऑफ बायोलॉजी के एक नए वीडियो लेक्चर श्रृंखला में पुनः आपका स्वागत है। देखिए, जो हमारी सीरीज चल रही थी उसमें आज बॉटनी के लास्ट आपका सेट है 2010। टोटल जो शिल्पी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पीसीएस के थे उसमें 1997 से 2010 तक का सेट पूरी दिया है जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और आज हम लोग 2010 के पार्ट 1 पर पहुँचे हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 दो में आपका दो वीडियो में 2010 का सेट हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज पार्ट 1 को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मेड्यूलरी बंडल आर एब्सेंट इन द स्टेम ऑफ विच प्लांट। तने में मेड्यूलरी बंडल किस पौधों में अनुपस्थित होते हैं? मिराबिलिस जलापा में, बेंगोनिलिया स्पेटेबिलिस में, टिकोमा ग्रैंडिफ्लोरा में, या बहेरविया बोहेराविया डिफ्यूजा में। तो किसमें आपके जो मेडुलरी बंडल होते हैं तनों में किसमें नहीं पाया जाता? मिराबिलिस जलापा में पाए जाते हैं। देखिए, मिराबिलिस जलापा में पाए जाते हैं। बिग्नविलिया स्पेक्टेबिलिस में पाए जाते हैं। टिकोमा ग्रैंडिफ्लोरा में नहीं पाए जाते। ये आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें आपके जो होते हैं मेडुलरी बंडल, इसमें तने में टिकोमा ग्रैंडिफ्लोरा में अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महोगनी वुड बिलोंग टू विच फैमिली। महोगनी लकड़ी किस कुल से संबंधित है? फोबेसी से, मेलिएसी से, वर्बिनेसी से, रूबिएसी से। तो महोगनी लकड़ी जो आपका होता है वह मेलिएसी कुल में पाया जाता है। ये आपका बी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्साइल प्लासेंटेशन इज नॉट फाउंड इन विच फैमिली। एक्साइल प्लासेंटेशन किस कुल में नहीं पाया जाता है? तो देखिए, जो आपका एक्साइल प्लासेंटेशन होता है वह 3 आपके कुल में पाया जाता है। और 3 कुल का जो ट्रिक होता है वो आपका होता है सोमाली। देखिए, इन तीनों में आपके एक्साइल प्लासेंटेशन पाए जाते हैं। सो मतलब आपका क्या हो जाएगा? सोलेनेसी में, माँ मतलब मालवेसी में, और ली मतलब लिलिएसी में। इन तीनों में आपका एक्साइल प्लासेंटेशन पाया जाता है। तो किस में नहीं पाया जाता है? एस्ट्रेसी में आपका एक्साइल प्लासेंटेशन नहीं पाया जाता है। इसमें बेसल टाइप का प्लासेंटेशन पाया जाता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रेजेंट बाय हचिंसन। हचिंसन द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण प्रणाली क्या है? फाइलोजेनेटिक है, आर्टिफिशियल है, नेचुरल है, या नन है? तो हचिंसन द्वारा जो आपकी प्रस्तुत वर्गीकरण प्रणाली है वह फाइलोजेनेटिक है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरेका इज अ टाइप जीनस ऑफ विच फैमिली। अरेका किस कुल का टाइप जीनस है? कंपोजिटी का, क्रूसीफेरी का, पाल्मी का, या गुटीफेरी का? तो आपके अरेका जो होते हैं वह पामी का, ये पामी कुल का जीनस होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द जीनस निक्टेंथस बिलोंग टू विच फैमिली। निक्टेंथस जीनस किस कुल से संबंधित है? निक्टेजिनेसी से, ओलिएसी से, लिलिएसी से, या लेमिनी से? तो देखिए, जो आपका निक्टेंथस जीनस होता है वह ओलिएसी कुल से संबंधित होता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल्टरनेशन
अल्टरनेट नेम ऑफ अम्लीफेरी कुल का दूसरा नाम क्या है? एपिएसी है, एरेकेसी है, एस्टरेसी है, पोएसी है। तो आपके अम्लीफेरी कुल का दूसरा नाम एपिएसी होता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकेसिया बिलोंग टू विच फैमिली? अकेसिया किस कुल से संबंधित है? मिमोसेसी से, सैलपिनिएसी से, माइरटेसी से या वर्बिनेसी से? तो जो आपका अकेसिया होता है वह किस कुल से संबंधित है? अकेसिया आपके मिमोसी कुल में पाया जाता है। ये इस राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नट ग्रास, कांग्रेस ग्रास, दूब ग्रास एंड खास ग्रास बिलोंग टू हाउ मेनी जेनरा एंड फैमिली? नट ग्रास, कांग्रेस ग्रास और दूब ग्रास जो होता है वह कुल कितने जेनरा और परिवारों से संबंधित होते हैं? 4 जेनरा 4 फैमिली, 4 जेनरा 3 फैमिली, 3 जेनरा 4 फैमिली, 2 जेनरा एंड 2 फैमिली। तो देखिए जो नट ग्रास, कांग्रेसी ग्रास, दूब घास और खस घास जो आपका होता है वह कुल कितने जेनरा? कुल 4 जेनरा और 3 फैमिली, 3 परिवारों से संबंधित होता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which publication of Linnaeus laid the foundation of plant nomenclature? पौधों के नामकरण की आधारशिला लिनियस के किस पुस्तक ने रखी? क्रिटिका बोटेनिका ने, स्पीसीज प्लांटेरम ने, जेनरा प्लांटेरम ने या नन ऑफ द एबव? तो पौधों के नामकरण के आधारशिला लिनियस द्वारा स्पीसीज प्लांटेरम में रखा गया या पुस्तक में रखा गया। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच जीनस ऑफ कुकुरबिटेसी हैज 5 फ्री स्टेमेन? कुकुरबिटेसी कुल के किस वंश में 5 मुक्त पुंकेसर पाए जाते हैं? कुकुरबिटा में, फेविलिया में, सिट्रूलस में या कोसिनिया में? तो कुकुरबिटेसी कुल के कुल जो 5 पुंकेसर होते हैं वह आपके फेविलिया में पाए जाते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A plant which bear fruits, many seeds and persistent sepal belong to which family? बेरी फल, अनेक बीज और अस्थाई सेपल वाला पौधा किस कुल में पाया जाता है? सोलेनेसी में, पोएसी में, मैग्नोलिएसी में या रेनुनकुलेसी में? तो देखिए बेरी फल और अनेक बीज अस्थाई सेपल वाला पौधा आपका सोलेनेसी में पाया जाता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लैक्टोटाइप इज सिलेक्टेड फ्रॉम विच ग्रुप? लैक्टोटाइप किस समूह से चुना जाता है? आइसोटाइप से, सिनटाइप से, नियोटाइप से या कीमोटाइप से? तो लैक्टोटाइप जो आपका होता है वह सिनटाइप के समूहों से चुना जाता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर के अनुसार सब डिवीज़न के लिए कौन सा इंडिविजुअल प्रयोग किया जाता है? ICBN के अनुसार उपविभाग के नाम का अंत किस प्रत्यय से होता है? फाइटा से, फाइटिना से, ऑप्सिडा से या एसीए से? तो जो आपका ICBN के अनुसार उपविभाग का जो नाम होता है वह फाइटिना के प्रत्यय से होता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच जीनस हैज बीन सेपरेटेड फ्रॉम लिलिएसी एंड मार्फोलॉजिकली एंड साइटोलॉजिकली ग्राउंड? रूपात्मक और साइटोलॉजिकली आधार पर लिलिएसी से कौन सा वंश अलग किया गया है? यूका है, एस्फोडेलस है,
ग्लोरियोसा है या इनमें से कोई नहीं। तो रूपात्मक और साइटोलॉजिकल के आधार पर लिलिएसी को आपका यूका वंश से अलग किया गया है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट वाज प्रपोज्ड बाय मेयर, सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय टरिल, टर्म empirical classification coined by Sokal, none of these। तो कौन सा कथन सही है। देखिए सेक्सुअल, जो आपका सेक्सुअल सिस्टम आर क्लासिफाइड वाज प्रपोज्ड बाय टरिल, ये गलत है। टर्म empirical classification coined by Sokal, ये भी गलत है। आपका बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट वाज प्रपोज्ड बाय मेयर, बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट मेयर के द्वारा दिया गया, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच फैमिली आयोडिकुलस आर प्रेजेंट, लोडिक्यूल किस कुल में पाए जाते हैं। पोएसी में, एरिकेसी में, लैमिएसी में, रैननकुलेसी में। तो लोडिक्यूल आपके जो होते हैं पोएसी कुल में पाए जाते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच फैमिली प्रोसेस साइथियम टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, किस कुल में साइथियम प्रकार का पुष्प क्रम पाया जाता है। यूफोरबिएसी में, मोरेसी में, आर्किडेसी में, रैननकुलेसी में। तो साइथियम प्रकार का जो आपका पुष्प क्रम होता है यूफोरबिएसी में पाया जाता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच एंजियोस्पर्म प्लांट आर गर्डल ट्रेस प्रेजेंट, किस द्विबीजपत्री पौधों में गर्डल ट्रेस पाए जाते हैं। लैरियोडेंड्रॉन में, ट्रिटिकम में, सोलेनम में या हिबिस्कस में। तो गर्डल ट्रेस आपका जो होता है, गर्डल ट्रेस लैरियोडेंड्रॉन में पाए जाते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूसिलर इम्ब्रियोसैक, न्यूसिलर ब्रूड किस प्रकार के होते हैं। एपोमिक्टिक एंड हेप्लॉयड, एपोमिक्टिक एंड डिप्लॉयड, मिक्सोप्लॉयड या एम्फीमिक्टिक एंड डिप्लॉयड। तो जो आपके न्यूसिलर ब्रूड जो एम्ब्रियो होता है वह एपोमिक्टिक और डिप्लॉयड होते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, When pollen tube enter embryo sac through funiculus or integument, it is called, जब पराग नलिका फनिकुलस या इंटीगुमेंट के द्वारा भ्रूणकोश में प्रवेश करे तो इसे क्या कहते हैं। पोरोगैमी कहते हैं, चलाजोगैमी कहते हैं, मीजोगैमी कहते हैं या आइसोगैमी कहते हैं। जब पराग नलिका फुनिकुलस और इंटीगुमेंट्स के द्वारा प्रवेश करती है तो इसे मीजोगैमी कहा जाता है। ये आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच टिश्यू इज फाउंड इनसाइड द ओव्यूल, अंडाशय के अंदर कौन सा ऊतक पाया जाता है। इंडोथेसियम पाया जाता है, टैपेटम पाया जाता है, माइक्रोस्पोर पाया जाता है या आर्चीस्पोरियम पाया जाता है। तो जो आपका अंडाशय के अंदर जो ऊतक पाया जाता है वह आर्चीस्पोरियम पाए जाते हैं। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच पेयर ऑफ जेनरा इज टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक फाउंड, किस वंश नाम युग में टेट्रास्पोरिक भ्रूणकोश पाया जाता है। एडोक्सा एंड जिनेटम में, एलियम एंड जिनेटम में, एडोक्सा एंड इलियम में या जिनेटम एंड पॉलीगोनेटम में। तो जो आपका टेट्रास्पोरिक भ्रूणकोश पाया जाता है वह एडोक्सा एंड जिनेटम में पाया जाता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉलन ग्रेन इज द, पॉलन ग्रेन कण, पराग कण क्या है। मेल गैमीट है, इंडोस्पर्म है, मेल गैमिटोफाइट है या एम्ब्रियोसेक है। तो पॉलन ग्रेन आपका मेल गैमिटोफाइट होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन इज ऑब्टेन फ्रॉम फ्रूट्स
वह फलों की दीवार से निम्न में से क्या प्राप्त होता है? काटन है, फ्लैक्स है, कोर है, मुंज है। तो फलों की दीवार से निम्न में से क्या प्राप्त होता है? फलों की दीवार से कोर, नारियल का रेशा प्राप्त होता है जो मीजोकार्प कोशिकाओं का मीजोकार्प से बना होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स आर ड्रूप? निम्न में से किस पौधे के फल ड्रूप होते हैं? सोलेनम नाइग्रम, एरिका कटैचू, लाइकोपर्सिकम या ट्रिटिकम एस्टिवेशन। तो देखिए किस पौधे के फल में ड्रूप पाए जाते हैं? अरेकिका कचैटू जो सुपारी होता है उसके फल में ड्रूप पाए जाते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रो क्लीन आयल स्प्लिट, कौन सा आनुवंशिकी रूप से परिवर्तित सूक्ष्मजीव तेल फैलाव की सफाई करता है? स्यूडोमोनास पुटिका होता है, इस्चरीजिया कोलाई होता है, बैसिलस सब यूनिट होते हैं, एग्रोबैक्टीरियम टूमेरफेंस होते हैं। तो आपके कौन सा ऐसा आनुवंशिकी रूप से परिवर्तित सूक्ष्मजीव तेल फैलाव का सफाई करता है? वह आपके तेल फैलाव का सफाई करने वाला स्यूडोमोनास पुटिका होता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्गोटेमाइन एल्कलॉइड का स्रोत कौन है? अर्गोटेमाइन एल्कलॉइड किससे प्राप्त होता है? टिफ्रोसिया परप्यूरिया से, क्लेविसेप्स परप्यूरिया से, बहुनिया परपुरिया से या बहुनिया मेलाबेरिका से। तो जो आपका अर्गोटेमाइट होता है इसके एल्कलॉइड जो होते हैं वह क्लेविसेप्स परप्यूरिया से प्राप्त होता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बॉटेनिकल नेम ऑफ मेडिसिनल प्लांट कालमेघ इज, औषधि पौधे कालमेघ का वनस्पतिक नाम क्या है? एंड्रोग्राफिन्स पेनिकुलेटा है, टेक्सास बैकाटा है, फोडोफाइलस स्पीसीज है, डिजिटेलिस परप्यूरिया है। तो जो आपका औषधि पौधे कालमेघ का वानस्पतिक नाम एग्रोग्राफिलस पेनिकुलेटा होता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लैटेक्स ऑफ कैलोट्रॉपिस प्रोसेरा इज रिच इन विच एंजाइम? एकाकड़ा के लैटेक्स में कौन सा एंजाइम अधिक पाया जाता है? यूरिएज है, कैटालेज है, सुक्रेज है या प्रोटीएज है? तो आपका जो कैलाट्रॉपिक लैटेक्स ऑफ कैलाट्रॉपिस में अधिक जो एंजाइम पाया जाता है वह कौन सा एंजाइम होता है? प्रोटीएज एंजाइम होता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नील इंडिगो इज ऑब्टेन फ्रॉम लीव ऑफ, नील किस पौधे की पत्तियों से प्राप्त होता है? मोरिंडा टिक्टोरिया से, एल्काना टिक्टोरिया से, इंडिगोफेरा टिक्टोरिया से या विग्निया टिक्टोरिया से। तो नील आपका जो होता है वह इंडिगोफेरा टिक्टोरिया नामक पौधों की पत्तियों से प्राप्त होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। विच प्लांट इज सोर्स ऑफ बायोफ्यूल, कौन सा पौधा जैव ईंधन का स्रोत है? हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस है, जट्रोपा कर्कस है या एलियंथस एनस है? नन ऑफ द एबव। कौन सा पौधा जैव ईंधन का स्रोत है? जट्रोपा कर्कस आपका जो होता है वह जैव ईंधन से, जिससे जैव ईंधन प्राप्त किया जाता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगार अगार इज मेनली ऑब्टेन फ्रॉम, अगार अगार मुख्यतः किस शैवाल से प्राप्त होता है? लैमिनेरिया से, डिक्टियोटा से, हाइड्रिला से या गैलिडियम से? तो अगार अगार जो शैवाल होता है वह गैलिडियम से प्राप्त होता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच एल्गी इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एडिबल प्रोटीन, कौन सा शैवाल खाने योग्य प्रोटीन का महत्वपूर्ण स्रोत है? स्पाइरोगाइरा है, स्पाइरुलिना है, बाउकेरिया है या हाइड्रोडिक्टियान है? तो कौन सा आपका शैवाल जो है खाने के योग्य महत्वपूर्ण होते हैं वह आपके स्पाइरुलिना होता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
बार्डेक्स मिक्सचर कंटेन साल्ट ऑफ विच मेटल्स। बोर्डो मिक्सचर किन धातुओं के लवणों से प्राप्त होता है? पोटेशियम एंड मैग्नीज से, कैल्शियम एंड कॉपर से, फेरस एंड कोबाल्ट से, कैल्शियम एंड फेरस से। तो बोर्डो मिक्सचर जो आपका होता है वह कैल्शियम और कॉपर के धातुओं के लवणों से बनता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच पेयर इज नॉट करेक्ट। कौन सा युग्म सही मेल नहीं खाता? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो फाइटोप्थोरा इन्फेक्सटेन से होता है, वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेरी अल्बिगो कैंडिडा से होता है, लूज स्मट ऑफ व्हीट अस्टिलागो हर्डोई से होता है, या ग्रीन ईयर ऑफ बाजरा स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनोकोला से होता है। तो देखिए जो आपका कौन सा मेल नहीं खाता है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो फाइटोप्थोरा इन्फेक्सटेन से होते हैं, ये सही है। वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेरी एल्बिगो कैंडिडा से होता है, ये भी आपका सही है। लूज स्मट ऑफ व्हीट अस्टिलागो ट्रिटिकी से होता है, अस्टिलागो हरदेई से नहीं होता, यही आपका क्या है? गलत है। तो सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइटोप्लाज्मा आर क्लोजली रिलेटेड टू। फाइटोप्लाज्मा किससे संबंधित है? एल्गी से, फंगी से, बैक्टीरिया से या वायरस से? तो फाइटोप्लाज्मा जो आपका होता है यह जीवाणुओं से होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फूड पॉइजनिंग इज काज्ड बाई। खाद्य विषाक्तता किसके कारण होती है? बैसिलस मेगाथेरियम के द्वारा, क्लास्ट्रेडियम बीटुलिनियम के द्वारा, या इस्चरेजिया कोलाई के द्वारा, साल्मोनेला टाइफी के द्वारा। तो फूड पॉइजनिंग जो आपका होता है वह क्लास्ट्रेडियम बीटुलिज्म के द्वारा होता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिजीज। निम्न में से कौन सा एक विषाणु जनित बीमारी है? सिट्रस कैंकर है, ग्रीन ईयर ऑफ बाजरा है, लीफ कर्ल ऑफ पपाया है, फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल है। तो कौन सा एक विषाणु जनित बीमारी है? देखिए जो आपका वायरल डिजीज है वह लीफ कर्ल ऑफ पपाया है। पपीते का लीफ कर्ल होना यह एक प्रकार का वायरल डिजीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेज ऑफ पक्सिनिया इज फाउंड ऑन इट्स अल्टरनेटिव होस्ट। पक्सिनिया में कौन सा चरण इसके वैकल्पिक होस्ट पर पाया जाता है? यूरिडोस्पोर है, टेलिटोस्पोर है, बेसिडियोस्पोर है, या पिक्नियोस्पोर है। तो पक्सिनिया में आपका जो वैकल्पिक होस्ट पाया जाता है वह पिक्नियोस्पोर आपका होता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ग्रुप डज नॉट हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। किस समूह में कोशिकीय संरचना नहीं पाई जाती है? आर्की बैक्टीरिया है, वायरस है, पीपीएलओ है, या रिकेट्सिया है। तो किसमें आपके कोशिकीय संरचना नहीं पाई जाती है? वायरस आपका क्या है? यह है एक प्रकार का अकोशिकीय जीव है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होलोकार्पिक फंगस। निम्न में से कौन सा होलोकार्पिक फंगस है? सिनकाइट्रियम है, एल्बुगो है, अस्टिलागो है, या एगेरिकस है। तो होलोकार्पिक जो फंगस होता है वह आपके सिनकाइट्रियम होता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई शेप्ड मॉडल ऑफ एनर्जी फ्लो रिप्रेजेंटेड। ऊर्जा प्रवाह का वाई मॉडल क्या दर्शाता है? ओनली ग्रेजिंग फूड चेन, ओनली डिट्राइटस फूड चेन, या बोथ ग्रेजिंग एंड डिट्राइटस चेन फूड वेव। तो ऊर्जा प्रवाह का जो वाई आकृति मॉडल होता है यह आपके ग्रेजिंग और डिट्राइटस दोनों को क्या करता है? दोनों को फूड चेन को के मॉडल को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेटलैंड डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? 2 मार्च को, 2 फरवरी को, 2 अप्रैल को, या 2 मई को।
तो वेटलैंड दिवस आपका जो होता है वह 2 फरवरी को मनाया जाता है। यह वेटलैंड दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लांट्स विच टोलरेट नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर आर कॉल्ड, वे पौधे जो तापमान की बहुत कम सीमा सहन करते हैं कहलाते हैं मीजोथर्मल, माइक्रोथर्मल, मीजोथर्मल, माइक्रोथर्मल, स्टेनोथर्मल या यूरिथ्रीथर्मल। तो देखिए वे पौधे जो तापमान को बहुत कम सीमा में सहन करते हैं उसे स्टेनोथर्मल कहते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which 2 gases are pollutant and also responsible for acid rain? कौन सी 2 गैसें प्रदूषक भी है और अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार भी है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन या नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो जो आपके 2 गैसें जो प्रदूषक भी है और अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार भी हैं, यह दोनों गैसें सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होते हैं जो जल से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं। यह क्या है? अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑर्गेनिज्म इज बायो इंडिकेटर ऑफ SO2 पॉल्यूशन? SO2 प्रदूषक का बायो इंडिकेटर कौन है? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषक का बायो इंडिकेटर कौन है? तो देखिए साइकस है, इक्विसिटम है, कैपेरिस है या लाइकेन है। तो सल्फर डाइऑक्साइड का बायो इंडिकेटर जो होता है वह लाइकेन होता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट hazardous metal pollutant from automobile exhaust in, वाहनों के धुएं से निकलने वाला सबसे खतरनाक धात्विक प्रदूषक कौन सा है? सीसा है, मरकरी है, कैडमियम है या कॉपर है? तो वाहनों के धुएं से निकलने वाला जो सबसे खतरनाक धात्विक पदार्थ होता है वह आपका सीसा होता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राइमरी प्रोड्यूसर की संख्या किस इकोसिस्टम में सबसे अधिक होती है? प्राथमिक उत्पादकों की संख्या किस पारितंत्र में सबसे अधिक होती है? पांड इकोसिस्टम में, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में, डिजर्ट इकोसिस्टम में या फॉरेस्ट इकोसिस्टम में? तो प्राथमिक उत्पादकों की संख्या जो होती है तालाब पारितंत्र में सबसे अधिक पाई जाती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 इम्पॉर्टेंट हॉटस्पॉट इन इंडिया आर, भारत के 2 प्रमुख हॉटस्पॉट कौन से हैं? ईस्टर्न हिमालय एंड वेस्टर्न घाट, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट, नॉर्थ हिमालय एंड वेस्टर्न घाट, उत्तरी हिमालय और पश्चिमी घाट, ईस्टर्न हिमालय एंड शिवालिक, पूर्वी हिमालय और शिवालिक या अपर जेनेटिक प्लेन एंड वेस्टर्न घाट, ऊपरी गंगा मैदान और पश्चिमी घाट। तो कौन सा आपके 2 प्रमुख हॉटस्पॉट है? तो आपका 2 प्रमुख हॉटस्पॉट पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय है। ईस्टर्न हिमालय और वेस्टर्न घाट आपका ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 जीनोटाइप growing in different environment but showing similar phenotype are called, 2 भिन्न पर्यावरण में उगने वाले लेकिन समान फिनोटाइप दिखाने वाले जनन संयोजन क्या कहलाते हैं? इकोटाइप कहलाते हैं, आइसोटाइप कहलाते हैं, फिनोटाइप का फिनोकॉपीज कहलाते हैं या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए 2 भिन्न पर्यावरण में उगने वाले लेकिन समान फिनोटाइप दिखाने वाले जो संयोजन होते हैं उसे फिनोकॉपीज कहते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम किस संस्था द्वारा प्रारंभ किया गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, IUCN के द्वारा, यूनेस्को के द्वारा, WWF के द्वारा। तो देखिए मन और बायोस्फीयर जो कार्यक्रम की संस्था चलाई गई यह यूनेस्को के द्वारा चलाया गया था। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन इज अ नेचुरल साइटोकाइनिन? निम्न में से कौन सा प्राकृतिक साइटोकाइनिन है? इंडोल 3 एसिटिक एसिड है, जियाटीन है या कीनेटीन है, इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड है। तो कौन सा आपका प्राकृतिक साइटोकाइनिन है? प्राकृतिक साइटोकाइनिन आपका जियाटीन होता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फूलिज्ड सीडलिंग डिजीज ऑफ राइस लेड टू द डिस्कवरी ऑफ? धान की फूलिश सीडलिंग बीमारी से किसकी खोज हुई? एब्सिसिक एसिड की, साइटोकाइनिन की, 2,4-D की या जिबरेलिन के? तो धान के जो फूलिश सीडलिंग बीमारी थी उससे जिबरेलिन की खोज हुई थी। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल इज? ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स चक्र के बीच किसका संबंध है? सिट्रिक एसिड का, सक्सिनिक एसिड का, एसिटिल कोएंजाइम का या फ्यूमेरिक एसिड का? तो ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच का जो संबंध होता है वह आपके एसिटिल कोएंजाइम होते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ प्लांट शो द फॉलोइंग डिफिशियंसी सिम्टम? नीचे दिए गए लक्षण किसके अभाव के कारण उत्पन्न होते हैं? ब्रू ग्रीन फोलिएज, नीला हरा पड़, नेक्रोटिक स्पॉट, मृत ऊतक धब्बे, लोअर लिप कर्व्ड, निचली पत्तियां मुड़ी हुई। यह देखिए जो आपका तीनों जो आपका रोग होता है यह किसके कारण होता है? पोटेशियम के, कॉपर के, मैग्नीज के या आयरन के? तो नीला हरा पड़, मृत ऊतक धब्बे और निचली पत्तियां मुड़ी हुई ये तीनों आपका पोटेशियम के कारण होता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन मॉलिक्यूल ऑफ palmitic acid when completely oxidized produced how many ATP? पाल्मिटिक अम्ल के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने ATP बनते हैं? 125 मॉलिक्यूल, 130 मॉलिक्यूल, 135 मॉलिक्यूल या 140 मॉलिक्यूल? तो पाल्मिटिक अम्ल के एक अणु का पूर्ण ऑक्सीकरण में लगभग 129 ATP बनते हैं। तो आपका 130 आपके मॉलिक्यूल ATP बनता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच द फॉलोइंग पेयर? निम्नलिखित युग्मों का मिलान कीजिए। नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन। तो देखिए आपको इसका मिलान करना है और कॉलम बी में आपका दिया है नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर, थियोबैसिलस एंड स्यूडोमोनास, एजेटोबैक्टर एंड क्लास्ट्रीडियम। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है वह आपके एजेटोबैक्टर और क्लास्ट्रीडियम के द्वारा होता है। ए का हो जाएगा थर्ड। नाइट्रिफिकेशन जो नाइट्रिफिकेशन होता है वह आपके नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर के कारण होता है। बी का हो जाएगा फर्स्ट। और डीनाइट्रिफिकेशन आपका जो होता है वह थायोबैसिलस और स्यूडोमोनास के कारण होता है। तो सी का हो जाएगा सेकेंड, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का सेकेंड। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रिकॉर्सर ऑफ ऑक्सीन इज? ऑक्सीन का पूर्वगामी कौन है? टायोरिसिन है, ट्रिप्टोफैन है, थियोनीन है या मेथियोनीन है? तो ऑक्सीन का जो पूर्वगामी होता है वह ट्रिप्टोफैन होता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए देखिए जो हमारा आज का 2010 का सेट था उसमें पार्ट 1 में 1 से लेकर 60 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोग बने रहिए। धन्यवाद।